नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम एमपीसीएल साइंस का 8 अगस्त को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, और उस पेपर का हम आंसर की यानी कि सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, या तो आपका सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, लेकिन सेट से कोई मतलब नहीं होता है। सेट में केवल क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन सभी सेट में 100 क्वेश्चन है। 2 घंटे का आपको टाइम मिला था, 400 का मार्क्स का था पेपर। सबसे पहले मैं इसमें आंसर की कराऊंगा, यानी कि आप अपना बुकलेट ओपन करके देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो जितने भी आपके सही क्वेश्चन हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम आपके लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो ला सके। तो आप कमेंट बॉक्स में आपका क्या कैटेगरी है, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए अगर आप बताओगे तभी तो मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो बताइएगा। अगला देखिए सारे क्वेश्चन टिक है। तो पहला क्वेश्चन, नाटो इज अ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम इसका होगा मिलिट्री यानी कि सैनिक। फर्स्ट का आंसर का बी से होगा। दूसरा, सार्क, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1985। हु फर्स्टली यूज टर्म्स जो है, इसका राइट आंसर आपका जॉन रुडोल्फ होगा। चौथा क्वेश्चन, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये आपका वनाड बाचुर होगा। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन, पॉलिटिक्स अमन्य नेशनल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हंस मारी ग्रेथाऊ होगा। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1945 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्यूआरडी का विचार किसने दिया था? ये आपके सिंजो अबे दिए थे। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? ये आपके थे ट्रंगवेली। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान ने किस वर्ष सिमले समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इन 1972 में। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकारिक आवंटन यह किसका कथन है? ये आपका डेविड स्टंग का ये कथन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुच्छेद के प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिए थे? ये आर्टिकल आपको 14 में है। अगला क्वेश्चन, विचारधारा मिथ्य चेतना है, यह कथन किसके संबंधित है? आपका मार्क्सवाद से संबंधित है। मृत्यु राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? आपका जो है गुन्नार मिंडल से है, मिडल। और अगला क्वेश्चन, संपत्ति चोरी है, यह किसने कहा था? ये कहे थे प्रूथो ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अल्पपत्र का लॉ नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आपका रॉबर्ट मिचेल। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राष्ट्र से होते? तो उन्होंने गार्नर ने कहा था, भाई गार्नर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अभिजन के परिचालन का सिद्धांत किसके प्रतिपादन किया? तो जो है इन्होंने पेरेटो ने किया था। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी कि द टर्म ऑफ सॉवरेनिटी फर्स्ट यूज बाय, ये कौन किए थे? ये आपके जेन बॉडेन यानी कि जीन बोदा ने किया था। ठीक है, बोधा ने। अगला क्वेश्चन, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास पुस्तक किसने लिखा? यानी कि हु रोड द बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास? तो इसका राइट आंसर आपका होगा टी एच मार्शल। अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है, यह कथन किसने किया था? ये आपका सीले ने कहा था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि राजनीतिक संभावनाओं का कला है? तो राजनीतिक संभावनाओं का सलाह मॉस्को ने कहा था, माफ करिए बिस्मार्क ने कहा था। अगला क्वेश्चन, लोक प्रशासन में सूत्र एवं स्टाफ शब्दावली कहाँ से ली गई है? तो आपका आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन से ली गई है। अगला क्वेश्चन 23वां, लोक प्रशासन में मानव संबंधात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका स्टर्न मायो ने किया था। अगला क्वेश्चन, एक्स एंड वाई सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपके मैकग्रेगर ने किया है। अगला क्वेश्चन, शून्य आधिकारिक बजट किसके ने विकसित किया है? तो आपका पीटर ए फियर ने दिया है। नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपका वीकेंड डे जर्नी ने किया था। अगला क्वेश्चन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता सोपान किसने प्रतिपादित किया है? तो आपके अब्राहम लिंकन ने, अब्राहम मास्को ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन 29वां कह रहा है कि क्रियात्मक पर्यवेक्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये आपका फ्रेडरिक टेलर द्वारा। अच्छा देखिए, मैं क्वेश्चन की मैं स्पीड जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि देखिए भाई ये आंसर की है तो आपको बस उत्तर का मिलान करना है, हम पढ़ा तो रहे नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, नवीन लोकसभा प्रबंधन NPM शब्द किसने गढ़ा है? तो ये आपका क्रिस्टोफर हुई ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि लोक प्रशासन का सिद्धांत कहावतें हैं? ये आपका LD वाइट ने कहा था। अगला क्वेश्चन, यदि हमारा सभ्यता असफल हो तो ऐसा जो है मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण, यह किसने कहा था? तो ये आपने डोनहम ने किया था। अच्छा अगला क्वेश्चन, पोस्का परिरोधी शब्द किसने गढ़ा? तो ये आपके हर्बर्ट साइमन, नहीं ये गुलिक
उरिक ने ये गढ़ा था, ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लोकपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई लोकपाल की नियुक्ति के लिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्स मिनिमम जो है आयु यानी कि एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवी राव की समिति संबंध वे पंचायती राज व्यवस्था से थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकपाल विधेयक संसद में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर सी होगा, इन 1968। अगला क्वेश्चन, भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपका इन 1954 पे में। एंड अगला क्वेश्चन 39वां, किसने ग्लास नोस्त एवं प्रेपेजानाइका नीतियों की शुरुआत की? तो ये आपके मिखाइल गोर्बच ने। अगला क्वेश्चन, वह 2024 में कौन से लोकसभा समान निर्वाचन संपन्न हुए हैं? तो 18वीं लोकसभा हुई, सब लोग जानते हैं भाई। पता नहीं देखिए कौन बच्चा 17वां मार दिया, 16 या 18वां हुआ भाई, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, बार बार हर जगह आता था ये, लिख करके देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका जो है बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो ये आपका 1 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, किसने कहा था कि बेथम का उपयोगितावाद शुगर का दर्शन है? तो ये आप कहे थे आपके थॉमस जो है कालाइक ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, द पावर्टी ऑफ फिलासफी पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखी थी भाई? ये आपके कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, सुखवादी मापक यंत्र की अवधारणा किसने दी थी? तो ये आपके जर्मी बेथम ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक को साम्राज्य की बारबील के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका द कम्युनिस्ट फेस्टो को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे खोखली स्वतंत्रता की मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से किसने अलग किया है? तो ये आपका मैकियावेली ने किया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत मानता है कि राज्य एक शोषण का यंत्र है? तो ये आपका मार्क्स ने किया है। अगला क्वेश्चन, मार्क्सवाद ने किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? तो ये प्लेटो ने कहा था। अगला क्वेश्चन, ऑन द सोल पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आपका अरिस्टोटल का है। किसने कहा था कि असमानता क्रांति का प्रमुख कारण है? तो ये अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन, शक्ति अभिजन की अवधारणा किसने दिया था? तो ये आपके सी विक्टन मिल्स ने दिया था, सी राइटन मिल्स ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाहा किया जा सकता है? तो ये कहा था रूसो ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल 324 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संभवतः सूची के किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भाई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो ये आपका स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक तो भाई 9 दिसंबर 1946 को, तो सब लोग जानते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ? तो ये आपका 1962 में। CTBT पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपका 1996 होगा। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ये बेलगांव के 1924 वाले किया था महात्मा गांधी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं सेल्फवाट ने यह कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। द रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? प्लेटो ने लिखा है भाई। द रिपब्लिक काफ़ी फेमस है। भारत में वित्तीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो ये आपका कभी नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। भारत में वित्तीय का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लागू नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कभी, नेवर। अगला क्वेश्चन, राज्य की कौन सी शक्तियाँ संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, डी इज द राइट आंसर, यानी कि विधायकी शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस किस दिन तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। अच्छा, किस अनुच्छेद के संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 109 में, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना तो भाई 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसका नाम पुराना योजना आयोग था। 70 क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 368 है। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1931 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आपका 1928 में। करो या मरो का नारा कौन दिया था? भाई महात्मा गांधी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का विचार भाई जयप्रकाश नारायण का था। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? तो ये G.K. तिलक ने लिखा है, G.B. क्लर्क ने। फिर देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपके चित्तरंजन दास को जाना जाता है। भूटान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो भाई विनोबा भावे के द्वारा। लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा के प्रतिपादन किसको माना जाता है? भाई जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। किसने कहा था कि विद्युत की ओर लौटो? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौटिल्य ने किया था। कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई कि चंपक
दो होराइजन बनाम मद्रास राजवाद किसने संबंधित है? आपका आरक्षण संबंधित है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये आपका जो है मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखा है? तो आपके लॉर्ड ब्राइस ने लिखा हुआ है। इनमें से कौन अभिजानवादी सिद्धांतकार है? तो ये आपके गिटाको मोस्को है। अगला क्वेश्चन, माइंड एंड सोसाइटी लिखी है, तो ये आपका प्लेटो द्वारा लिखा गया है, पेरेटो द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ल्यूशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की कौन सी विशेषता है? तो ये आपका इक्वलिटी, कैपेसिटी एंड डिफ्रेंसिएशन, यानी कि विभेदीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम में संबंधित है, तो आपका ये ऑप्शन बी होगा, ग्रैमलियन आमंड से। और 89 नंबर क्वेश्चन, कौन संविधानवाद के जनक रूप में जाना जाते हैं? संविधानवाद के रूप में अरस्तु को हम लोग जानते हैं, अरिस्टोटल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, तो भाई बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, ये काफ़ी फेमस कोट है। आगे देखिए, शासन पर 2 निबंध पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं आपको जॉन लॉक ने। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? तो भाई उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो ये आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसने कहा था कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा है? ये कहते हैं वाल्टियर ने। अगला क्वेश्चन किसने कहा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा है? ये जेम्स फर्स्ट ने कहा था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? तो भाई ये डेवलपमेंट, विकास नहीं, समरूपता है, सरकार, जनसंख्या है। ठीक है, और आप सब जानते होंगे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? तो भाई ये आपका जो है थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन है, यानी कि दैवी सिद्धांत है। ये भी आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर का, आई होप। अगला क्वेश्चन, फाशीवाद विचारधारा का संबंध किस देश से है? तो ये आपका इटली से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक है? तो ये आपके लास्की ने कहा था। अगला क्वेश्चन लास्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो ये आपका पार्ट बी में है। ठीक है, पार्ट बी में है। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से मिलाया होगा। तो कितना क्वेश्चन आपके बन पा रहे, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में विथ कैटेगरी आप बताएं, ताकि जल्द से जल्द हम आपके लिए आंसर की का वीडियो ला सके। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जल्द आपके लिए हम एक सेफ स्कोर कट ऑफ का वीडियो लेके आएंगे कि भाई कितना आपको कट ऑफ जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।